व्हाट्सएप जीडी फैमिली, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द मानवा में। वीडियो शुरू करने से पहले आयुष और सौम्यदीप भाई को शाउट आउट। वी हैव न्यू मेंबर्स हियर। पैसा ही पैसा होगा। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट इन सभी के सामने ट्रेन बनाने का आइडिया रखता है। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट अगले दिन दोबारा से ट्रेनिंग करने लग जाता है। आर्ट एमिली से कहता है ये इम्प्रेसिव बात है, तुम दोनों काफी तेजी से काम करती हो, लेकिन तुम्हें इससे कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। एमिली कहती है बिल्कुल ठीक हूँ और कोई हेलुसिनेशंस भी नहीं हो रहे हैं, और तुम्हारी पिछली फाइट को देखते हुए हमें एग्जैक्ट पता है इन बैंड्स में इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की जरूरत है। आर्ट कहता है अच्छी बात है, लेकिन सचमुच में तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम भी गार्डियन की तरह दिखने लग गई हो। ऐसा सुनते ही एमिली गुस्से में इस बैंड को जोर से टाइट कर देती है, और इतने में ही अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पर 3 लोगों की एंट्री हो जाती है, जो कि है वीरियन, बेरन और वेरे। वीरियन कहते हैं तुम हमारे कीमती आर्टिफिसर्स का मजाक उड़ा रहे हो, इसका मतलब जरूर से ये लोग तुमसे कड़ी मेहनत नहीं करा रहे हैं। आर्ट आलसी भरे टोन में वीरियन की साइड देखकर कहता है अरे यार फिर से नहीं। वीरियन कहते हैं पिद्दी कही के। तभी अपन वेरे को देखते हैं, जो कि कैथलीन से कहती है काफी टाइम हो चुका है और तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। कैथलीन कहती है मास्टर थैंक यू, आर्थर और एल्डर्स के साथ ट्रेनिंग करने से मुझे काफी मदद मिली है। तभी ब्यूंड वीरियन से कहता है क्या तुम आर्थर को ले जाने आए हो ताकि तुम हमारे प्ले टाइम नहीं ट्रेनिंग टाइम को कम कर सको। ब्यूंड एलेनिस से कहता है अब अगली बारी मेरी है ना। एलेनिस कहती है नहीं, प्रिंसेस कैथलीन की बारी है। इतने में ही अपन देखते हैं भाई साहब वेरे कहती है मैं अभी अभी मिशन से आ रही हूँ और मेरे पास इस तरह के फ्री टाइम मूवमेंट होना बहुत ही रेयर बात है। मेरा अपने नए लांस के साथ क्लेश होना बचा हुआ है। ऐसा कहते हुए भाई साहब वेरे आर्थर के एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है। भाई साहब वीडियो शुरू होते ही गूज बम्स, अब तो फाइनल हो ही जाएगा आर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं है। पर्सनली मेरा वोट तो वेरे के लिए है, तुम चाहो तो आर्ट को सपोर्ट कर सकते हो। एमिली कहती है बैरियर तैयार हो चुका है, और भाई साहब सभी के सभी लोग इन दोनों को फुल सीरियस होकर देखने लग जाते हैं। कैथलीन अपने मन में कहती है कोई भी पल के नहीं झपका रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कोई भी चीज मिस ना हो जाए। मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि सभी लोग इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। मेरी मास्टर की प्रेजेंस ऐसी है जो कि मैजिक के ग्रैंड मास्टर्स तक को इम्प्रेस कर सकती है। इतने में ही भाई साहब वेरे जंप करके आर्ट के ऊपर एक आइस स्पीयर से हमला कर देती है, लेकिन आर्ट अपने आप को बचा लेता है। कैथलीन कहती है मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं है, आर्थर के लिए ये मास्टर वेरे के साथ एक लड़ाई मेरी ट्रेनिंग से ज्यादा वैल्यूबल है। आर्ट फटाक से ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करता है और वेरे पर हमला कर देता है, लेकिन वेरे काफी आसानी से बच जाती है। आर्ट भी तेजी से मूवमेंट करता है और वेरे की नुकीली बर्फ से बच रहा होता है। ये देखकर ब्यूंड कहता है अब मैं देख पा रहा हूँ यंग जनरल अपनी लड़ाई के दौरान कितना ज्यादा होल्ड बैक कर रहे थे। वीरियन कहते हैं आर्थर हमेशा अपने से कमजोर अपोनेंट के साथ होल्ड बैक करके लड़ता है, लेकिन वेरे के खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। केमस कहता है आखिर वो अपने स्पेशल फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, क्या नाम था उसका, रियल हार्ट। एली कहती है ताकि वो इस फाइट को ज्यादा टाइम तक एंजॉय कर सके। मेरे भाई को इतनी खुशी हर रोज थोड़ी ना मिलती है। आर्ट फाइट को काफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वेरे एक स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करती है और एक ड्रैगन से हमला कर देती है। आर्ट ब्लू फ्लेम की मदद से बच जाता है। तभी वेरे ऊपर हवा में चली जाती है। यह देखकर कैथलीन अपने मन में कहती है ये काफी रेयर बात है, मास्टर अपनी इतनी ज्यादा एबिलिटीज को शो कर रही है। मुझे इन बातों के नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। और भाई पीछे की साइड पर ये लोग शर्त लगा रहे होते हैं कि आखिर जीतेगा कौन। ब्यूंड, वीरियन और केमस ये तीनों कह रहे होते हैं कि जनरल आर्थर जीतने वाला है। बेरन और हेस्टर वेरे का नाम लेते हैं और मैं भी वेरे की साइड पर हूँ, दोस्तों हम ही जीतेंगे। आर्ट हमला करने के लिए कई सारे विंड स्लेसेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनसे वेरे को कुछ भी नहीं होता। आर्ट कहता है ठंड के कारण एयर प्रेशर नीचे गिर जाता है, आखिरी अटैक से तो मैं बेवकूफ फील हो रहा हूँ, है ना। वेरे कहती है खुद की कमियों के बारे में पता होना आगे बढ़ने की निशानी होती है।
ऐसा कहते हुए वेरे कई सारे अटैक्स कर देती है। फटाक से आर्ट विंड और ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है। ये देखकर हेस्टर कहती है इसे बहुत अच्छे से पता है फायर और विंड को मिलाकर ताकत को कैसे बढ़ाया जाता है। कैथलीन अपने मन में कहती है लेकिन ये स्पेल्स को फैला क्यों नहीं रहा है, इससे तो माना ज्यादा खत्म होता है। इतने में ही अचानक से कैथलीन देखती है आर्ट ने अपने एलिमेंट्स को चेंज कर लिया है और फटाक से वेरे की साइड एक तगड़ा हमला रिलीज कर देता है जिसे कि वेरे भी देख चुकी है। वेरे से ब्लॉक करने के लिए बड़े बड़े आइस के टुकड़ों का इस्तेमाल करती है लेकिन ये अटैक इन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आर्ट के सामने का धुआं हटता है आर्ट देखता है वेरे तो वहाँ पर है ही नहीं। बेरन थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है तो इसने उस फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ अपन देखते हैं वेरे ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है जो कि दिखने में कमाल का लग रहा है। ये देखते के साथ ही आर्ट भी अपने रियल्म हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। कैथलीन कहती है भले ही मैंने आर्थर के इस फॉर्म को देख रखा है लेकिन फिर भी मेरी स्पाइन में कपकपी हो रही है। ये सब देखते हुए वीरियन बेरन से कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम आर्थर को फाइट में हरा सकते हो, जिसका कि बेरन कोई जवाब नहीं देता और आर्ट को काफी सीरियस होकर देख रहा होता है। एली कहती है आखिर हो क्या रहा है। एलेनिस कहती है जनरल आर्थर स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से वो दिख ही नहीं रहे हैं। तभी बेरन कहता है वो लड़का वेरे के स्पेल्स बन पाए इससे पहले ही उन्हें खत्म कर रहा है। हेस्टर काफी हैरान होकर कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वीरियन कहते हैं क्या ये सब उसके उस फॉर्म की मदद से हो रहा है। इतने में ही अपन देखते हैं काफी तेजी से आर्ट वेरे के पीछे आ जाता है और किक से हमला कर देता है लेकिन वेरे इसे ब्लॉक कर देती है। इसके बाद आर्ट काफी सारे अटैक्स अपने हाथों से करता है और वेरे लगातार इन्हें ब्लॉक कर रही होती है। फटाक से वेरे एक आइस की स्वाट बना लेती है और हमला कर देती है। आर्ट भी एक स्वाट बनाकर अपने आप को बचा लेता है। बेरन अपने मन में कहता है इसकी बनाई हुई स्वाट वेरे की स्वाट से कमजोर है लेकिन क्लोज कॉम्बैट में आर्थर ज्यादा बेटर है। इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे हैं और जैसे इसकी स्वाट टूट जाती है अपनी मेंटल कंडीशन से ये दोबारा बना लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों डांस कर रहे हैं और इन दोनों को ही मजा आ रहा है। इतने में ही अपन देखते हैं आर्ट की स्वाट दोबारा से टूट जाती है जिसे कि आर्ट फटाक से बनाने की कोशिश करता है लेकिन वेरे आर्ट को मौका ही नहीं देती और उसके हाथ को जमा देती है। इसी के साथ आर्ट ये फाइट हार चुका है। भाई मुझे तो पहले ही पता था, मेरा दिल चिल्ला कर कह रहा था वेरे ही जीतने वाली है। ये देखकर आर्ट हल्का सा हंसने लग जाता है। वेरे कहती है जनरल आर्थर अच्छा डुअल था। आर्ट कहता है मुझे इसी की उम्मीद थी, हम दोनों में अभी भी दूरी बची हुई है। वेरे हाथ मिलाते हुए कहती है अगर तुम अपने फॉर्म को ज्यादा टाइम मेंटेन रख पाते तब शायद इस बात की उम्मीद थी तुम मुझे हरा सकते थे। आर्ट कहता है मैं उस ताकत को उधारी की मानता हूँ जो कि मेरी खुद की नहीं है। मुझे तो लगा था आइस एलिमेंट के साथ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ लेकिन आज आपको देखकर मुझे खुद पे डाउट होने लग गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ हमारे मेंटर्स के पास क्या एडवाइस है हमें देने के लिए। ऐसा कहते हुए आर्ट पीछे मुड़कर देखता है लेकिन भाई इनमें से एक भी बंदा इतना कैपेबल नहीं है जिसने कि इनकी फाइट ठीक से देखी हो, सिर्फ बेरन को छोड़कर। थोड़ी देर बाद आर्ट एक जगह पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझसे कोई जबरदस्ती क्लासरूम वर्क करवा रहा है। एलेनिस कहती है क्या किसी के पास कोई फीडबैक है आर्थर के लिए। ऐसा सुनते ही तीनों ही एल्डर्स एक साथ ही कुछ कहने लग जाते हैं और खिचड़ी बना रहे होते हैं। इसीलिए भाई साहब एलेनिस फुल सीरियस होकर कहती है एक टाइम पर एक जन अगर आप कर सको तो। भाई ये कुड़ी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तीनों ही एल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं। एलेनिस कहती है एल्डर केमस पहले आप। केमस कहता है विंड का इस्तेमाल करके स्पेल्स की स्पीड बढ़ाना अच्छा आइडिया है लेकिन तुम्हारी प्रोसेस सिर्फ सरफेस लेवल की है। विंड का इस्तेमाल करके लाइटनिंग स्पीयर को पुश करने की बजाय क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए जिससे कि तुम एक स्पिनिंग फोर्स क्रिएट कर सकते हो जो कि ताकत को बढ़ा सकता है और वो भी बिना ज्यादा माना इस्तेमाल किए। आर्ट को ये बात अच्छी लगी होती है और अपने दिमाग में उतार लेता है।
इसके बाद बेरन कहता है लाइटनिंग के नेचर के कारण से उसे फायर के कंपैरिजन में शेप देना ज्यादा कठिन होता है, इसीलिए ज्यादा डैमेज देने के लिए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए शेप देने के लिए और लाइटनिंग से उसकी कवरिंग करनी चाहिए। आर्ट खुश होकर बेरन से कहता है इस एडवाइस के लिए थैंक्स और अपने मन में कहता है भले ही हम सेम साइड पर है लेकिन फिर भी मैं वो इंसान हूँ जिसने कि इसके भाई को मारा है। इसके बाद वेरे कहती है तुम्हारा कंट्रोल अच्छा है लेकिन एक अपोनेंट के तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम सिर्फ आइस एलिमेंट का इस्तेमाल ध्यान बटाने के लिए करते हो। मैं श्योर हूँ इस चीज को प्रिंसेस ने भी नोटिस किया होगा। कैथलीन हाँ में सिर हिलाती है, फिर कहती है हाँ एब्सोल्यूट जीरो को छोड़कर आर्थर अपनी आइस का इस्तेमाल ज्यादातर डाइवर्जन के लिए करता है ताकि दुश्मन का ध्यान बटा रहे और आर्थर ज्यादा ताकतवर लाइटनिंग स्पेस तैयार कर सके। आर्ट अपने मन में कहता है क्या मैं इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हूँ? तभी वेरे कहती है तुम्हारी स्पीड और स्पेल चेनिंग काफी अच्छी है, इसी कारण से तुम्हारी कमी की भरपाई हो जाती है, लेकिन लंबी लड़ाई के दौरान यही चीज तुम्हारी हार का कारण बन सकती है। आर्ट वेरे की बात भी सुन लेता है। इसके थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एमिली कहती है कितना थकावट भरा काम था। एली कहती है हाँ 2 लांसेस और कमांडर वीरियन के सामने काफी दिक्कत होती है। आर्ट कहता है 3 लांसेस, तुम्हारा भाई भी तो लांस है, क्या तुम नहीं जानती? एली कहती है वेल तुम ब्रदर पहले हो और लांस बाद में। ऐसा कहते हुए एली और बू भी यहाँ से चले जाते हैं। एलेनिस कहती है जनरल आर्थर आपकी सिस्टर तो आपसे काफी अलग है। आर्ट कहता है डेफिनेटली ये हमारे फादर की तरह बनेगी। एलेनिस कहती है और आप आपकी मदर की तरह हो, है ना? आर्ट कहता है मेरे हिसाब से मैं उन दोनों की तरह हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। एलेनिस कहती है भला उन दोनों के अलावा और कौन हो सकता है जिससे कि आप मिलते जुलते हो? आर्ट के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, इसी कारण से आर्ट चुप हो जाता है। तभी अपन पीछे एमिली को देखते हैं जो कि भाई क्या ही तो सोई है। जैसे ही आर्ट एमिली का नाम लेता है एमिली अचानक से कहती है मैं सोई थोड़ी ना हूँ। आर्ट कहता है दखल के लिए माफ करना लेकिन क्या तुम ट्रेनिंग का डाटा बता सकती हो? पीछे से केमस कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ मेरे स्पेल्स कैसे मेजर हुए हैं। एमिली कहती है स्पेल्स के नंबर कोई भी मायने नहीं रखते, मैंने इसी आर्टिफैक्ट के लोअर वर्जन्स को कई सारी दूसरी एकेडमीज में भी टेस्ट कराया है। वो लोग अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा डाटा मिल सके। आर्ट कहता है अच्छा तो एफपीयू का मकसद है दूसरे मेजर्स के साथ कंपैरिजन करना। एमिली कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम पांचों की रीडिंग्स को कंपेयर कर सकती हूँ लेकिन जितना ज्यादा डाटा होगा मेजरमेंट उतना ज्यादा बेटर होगा। केमस कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हम बूढ़े लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ब्यून कहता है प्रोबेबली मैं ही निकलूंगा। हेस्टर कहती है जब तक मैं इस रूम में हूँ तुम ऐसा नहीं कह सकते। आर्ट कहता है वेल ये मैटर नहीं करता, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो आप जैसे टैलेंटेड मेजेस के साथ ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू और ये बात मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ। ब्यून कहता है पिद्दी कही के क्या तुम मुझे ब्लश कराना चाहते हो? केमस कहता है तुम सही हो, तुम लक्की हो। यह सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट कह रहा होता है कई हफ्ते बीत चुके हैं और ट्रेनिंग करने का मेरा डिसीजन सही था। सिल्वी और मुझे अपनी लिमिट्स को पार करना है। बैटल के दौरान सोल्जर्स के कंपैरिजन में मेरे मेंटर्स ज्यादा चैलेंजिंग है। अगले सीन में अपन काउंसिल को देखते हैं जहां पर एल्फ क्वीन कहती है गाइडियन ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में क्या कोई अपडेट्स है? गाइडियन कहता है हाँ, ट्रेन की मदद से हम 20 गुना ज्यादा सामान को एक साथ कैरी कर सकते हैं। वेरे कहती है ट्रेवलिंग के दौरान खतरों के बारे में क्या पहले से ही सेट रास्ता कहीं एलेक्रियंस के लिए आसान निशाना ना हो? आया कहती है मुझे भी यही लगता है, ट्रैक के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देना ज्यादा आसान होगा। गाइडियन खड़ा होकर कहता है जनरल्स आप दोनों के पॉइंट्स अच्छे हैं और जनरल आर्थर के साथ मिलकर मैंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। ऐसा कहते हुए गाइडियन इन सभी लोगों के सामने ट्रेन्स के डॉक्यूमेंट रख देता है और कहता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम इसे अंडरग्राउंड रखने वाले हैं। ह्यूमन किंग कहते हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता इससे तो खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा? आर्ट कहता है किंग ग्लाइडर
ग्लाइडर, इसे दूसरे एंगल से देखना होगा। इसकी मदद से 3 प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व की जा सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि है सप्लाई इशू, और दूसरी प्रॉब्लम पालतू माना बीस्ट की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बीस्ट एग्लेट्स फिलहाल में एसी कंडीशन में है। और तीसरी प्रॉब्लम है बढ़ती हुई पॉवर्टी। ऐसा सुनते ही बेरन चिल्ला कर कहता है, पॉवर्टी, ये क्या बकवास कर रहे हो? वॉर के कारण से तो बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इतने में ह्यूमन क्वीन कहती है, प्लीज जनरल आर्थर को अपनी बात कंप्लीट करने दो। आर्ट कहता है, बिजनेस की ग्रोथ से सिर्फ बिजनेसमैन को ही फायदा हो रहा है, नॉर्मल सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल रहा। क्वीन ग्लाइडर, क्या किसी भी सिटी ने हंगामा नहीं किया है बढ़ते हुए टैक्सेस और हर चीज की कीमत के कारण? ह्यूमन क्वीन कहती है, यही तो हमारा अगला टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, तुम्हें कैसे पता चला? आर्ट कहता है, काम और असर के कारण, वॉर के कारण से डेली लाइफ पर असर पड़ रहा है। प्रायोरिटी सिर्फ उन्हें मिल रही है जो कि वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी सभी लोगों के लिए हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है और कमाई उतनी ही है। कोस्ट बॉर्डर्स पर हमले होने के कारण मछुआरे भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और कई सारे खेत भी तबाह हो चुके हैं। एल्फ किंग कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो ट्रेन प्रोजेक्ट की मदद से उन्हीं लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो सकती है? आर्ट कहता है, हाँ, अंडरग्राउंड रास्ता बनाना कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कुछ मेजर्स की मदद से नहीं कराया जा सकता है, इसीलिए नॉर्मल वर्कर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। ह्यूमन किंग कहते हैं, जनरल आर्थर, तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन कॉस्ट को घटाने के लिए स्लेव्स का इस्तेमाल करना बेटर हो सकता है। वीरियन कहते हैं, किंग ग्लाइडर, स्लेव्स की एक लिमिट होती है और इस काम को कराने के लिए स्किल्स की जरूरत है। हमें ट्रेन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये चीज तो एक नए एरा की शुरुआत है। इसकी मदद से नई जॉब्स क्रिएट हो सकती है जिन्हें करने के लिए मैजिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें फ्यूचर के लिए इस काम को प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली इस बात को देखते हुए कि हमें ज्यादातर मेजेस की जरूरत आगे लड़ाई करने के लिए है। गाइडियन कहता है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नई स्किल सेट्स को जनरेट करेगा जिन लोगों के साथ मैं भी काम करना चाहता हूँ। अगर काम करने वालों की कमाई बढ़ गई तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और इसी चीज की तो हमें जरूरत है। गाइडियन के ऐसा कहते ही थोड़ी देर बाद हमें आर्थर की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, वोटिंग करने के बाद ट्रेन के इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया और साथ ही कई सारी पॉलिसीज भी लागू की गई, जिनमें से एक ये है स्लेव लेबर्स के ऊपर बैन लगाया जा चुका है। मैंने गाइडियन के ऊपर भरोसा किया जो कि काम और वर्कर्स को संभालेगा। अब इस एरा को बदलता देखना काफी इंटरेस्टिंग बात होगी। एक ऐसा एरा जो कि मेरे पुराने वर्ल्ड की सिर्फ किताबों में हुआ करता था। इस बात में कोई डाउट नहीं है, एलेक्रिया के खिलाफ वॉर के कारण से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफी तेजी से होने वाला है। जब तक कि भले मैं अपने नॉलेज की मदद से इस वॉर को रोक नहीं सकता, लेकिन इन लोगों की मदद तो कर ही सकता हूँ। इसी के साथ एकदम फाइनल पैनल पे अपन लोग टेसिया को देखते हैं। टेसिया भी इसी ट्रेन के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही होती है। गाइस मानो या ना मानो, आज का वीडियो मेरे को बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लगा है। अपन लोगों ने धमाकेदार बैटल देखी वेरे और आर्ट की। इसका मतलब ये है अभी भी आर्ट लांसेस के कंपैरिजन में कमजोर है, यानी कि बंदे के पास काफी जगह है अपने आप को और ताकतवर ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ अब इन लोगों की ये पुरानी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है। स्टोरी के हिसाब से तो ये बात काफी अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे ये चीज जरा भी पसंद नहीं आई। मेरा सोचना ये है जिस तरीके की इन लोगों की थीम है पुराने टाइप की, वही बेटर है। इन लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी मैजिक अवेलेबल है। अगर ये लोग तेजी से डेवलप होंगे और मॉडर्न बन जाएंगे तो खामखा इनके पंगे शुरू हो जाएंगे, जैसे कि अपनी रियल लाइफ में चलते रहते हैं। खैर दोस्तों, अब ज्यादा डीप में नहीं घुसते हैं। अगले वीडियो के लिए वेट करना होगा, कम से कम 5-6 दिन बाद आने वाला है, क्योंकि भाई लोग अपन लोग ऑफिशियली एकदम लेटेस्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 218 नंबर पर। 5-6 दिन बाद भी ये मत सोचना कि तुमको 15-20 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। मिनिमम तुम उम्मीद रखना 10 मिनट, क्योंकि एक चैप्टर सिर्फ उतना ही बड़ा होता है। खैर दोस्तों, मैं अगला वीडियो थोड़ा बड़ा डालने वाला हूँ किसी न्यू मानवा का, इसीलिए सारे भाई लोग तैयार रहना और सपोर्ट
सपोर्ट दिखाने के लिए रेडी रहना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, जो कि किसी और मानवा का होने वाला है, और हर हफ्ते इसके वीडियो तो आते ही रहेंगे। सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।